बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं हमने उनमें डिफरेंट किस्म के जो है ना स्टैटिस्टिकल मॉडल्स देखे, जिसमें हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पढ़ा, हमने क्लस्टर टेक्निक पढ़ी। अब हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेलुएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग मॉडल्स। कि हमारे पास क्या है, अब जब हमने ना मॉडल एक बिल्ड कर लिया है, उसके बाद हम ये इवेलुएट करते हैं कि हमारा जो वो स्टैटिस्टिकल मॉडल है उसको हमने इवेलुएट करना होता है कि ये कैसे काम करेगा और ये रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करेगा। अगर हम इसको कोई इनपुट देते हैं, हमको वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। देखो, किसी भी स्टैटिस्टिकल मॉडल को बिल्ड करना मसला नहीं होता। असल चीज़ ये होती है कि उसकी इवेलुएशन, उसकी इंटरप्रेटिंग, कि कैसे वो वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करता है और उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं और उसको हम कैसे हम इवेलुएट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडल इवेलुएशन। कि मतलब किसी भी स्टैटिस्टिकल मॉडल को इवेलुएट करना कि कैसे ये काम करेगा और रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करेगा, इसको मॉडल इवेलुएशन बोलते हैं। इन सिंपल टर्म्स वी चेक, हम चेक करते हैं, इज द मॉडल गिविंग यूजफुल एक्यूरेट रिजल्ट। क्या मॉडल जो है ना यूजफुल और एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो हम ये पूछते हैं कि जो मॉडल हमने बिल्ड किया है क्या ये इवेलुएट सही हो रहा है और एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है हमें। तो ये इसकी वर्किंग है, ये इसका मेन पॉइंट है। इसको आपने याद रखना है इस सेंटेंस को, इज द मॉडल गिविंग यूजफुल एक्यूरेट रिजल्ट। ये हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, इसमें एक हमारे पास टूल है जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होती है जी? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आर टूल्स जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस से निकला हुआ लफ्ज़ है, किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं। इसकी ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास एरर एरर मैट्रिक्स होता है, जो हमारे पास न्यूमेरिक प्रिडिक्शन के लिए होता है, और हमारे पास एक्यूरेसी मैट्रिक्स होता है फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। ये दो तरह के हमारे पास क्या है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं, जो किसी भी स्टैटिस्टिकल मॉडल की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अब जो हमारे पास एरर मैट्रिक्स हैं यूज्ड इन मॉडल लाइक लीनियर रिग्रेशन, जैसे लीनियर रिग्रेशन है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ के जो आउटकम्स होती हैं, जहाँ की जिस मॉडल की जो प्रिडिक्शंस होती हैं, नंबर्स होते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि प्रिडिक्टिंग ग्रॉसरी एक्सपेंसेस, कि हमारे ग्रॉसरी एक्सपेंसेस क्या होंगे, हमारे मार्क्स क्या होंगे, जो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो एरर मैट्रिक्स कहलाता है। इफ़ योर मॉडल प्रिडिक्ट्स योर ग्रॉसरी बिल विल बी 8,000। अगर आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपका अगले महीने का जो ग्रॉसरी बिल होगा वो 8,000 होगा, बट द रियल बिल इज 8,700, लेकिन आपका जो रियल बिल आया है अगले महीने वो 8,700 आया है। तो हम क्या करेंगे, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हम इसकी एरर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? हम प्रिडिक्टेड वैल्यू देखेंगे और एक्चुअल वैल्यू देखेंगे। प्रिडिक्टेड हमने 8,000 की है और एक्चुअल हमारे पास जो बिल आया है रियल में नेक्स्ट मंथ में, यानी एक महीना पहले हमने प्रिडिक्ट किया 8,000 आएगा, वो प्रिडिक्टेड है। लेकिन एक महीने गुजरने के बाद जो एक्चुअल हमारा बिल आया वो 8,700 आया है। तो -7 हमारे पास क्या है, एरर है। ये एरर मैट्रिक्स होता है। ये हमारे पास क्या है, मॉडल को हमने ना उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, हम उसको इवेलुएट कर रहे होते हैं। एक्यूरेसी मैट्रिक्स क्या है? यूज्ड इन मॉडल लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से बताया है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। 0 से ऊपर आपके पास 0.5 होता है और से एस शेप बनती है और एक कर्व बनती है, ग्राफ मैंने आपको दिखाया था। तो अगर तो वैल्यू 0.5 या उससे अबव होगी तो वो यस कंसीडर होता है, वो पास कंसीडर होगा।
अगर 0.5 से लेस है तो वो फेल कंसीडर होगा। तो लाइक पास, फेल, यस, नो, कैटेगोरिकली हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं होती। एग्जाम्पल, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स योर मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ 85 स्टूडेंट्स। अब आपके पास क्या है, 100 स्टूडेंट्स में से आपके जो स्टूडेंट्स ने प्रिडिक्ट किया 85 स्टूडेंट्स का रिजल्ट, तो आपके पास क्या है, 85% हमारे पास क्या है, पास परसेंटेज है। ये 0.85 होती है जिसको हम 85 कंसीडर करते हैं। अगर 0.5 होगी वो 50 होगा, 0.55 होगी वो 55% होगा, और 0 और 1 के बीच में ये मॉडल हमें रिजल्ट देता है, और उसकी बेस के ऊपर हमें पता लगता है कि पास हैं, फेल हैं, येस है, नो है, सो ऑन। अब एक्यूरेसी हमारे पास जो है, एक्यूरेसी मैट्रिक्स क्या कह रहा है जी, हाउ ऑफन द मॉडल इज करेक्ट प्रिडिक्टिंग एग्जाम रिजल्ट्स, पास और फेल एग्जाम रिजल्ट्स को हम प्रिडिक्ट करते हैं इसमें। और आपके पास क्या है, प्रिसिजन होती है ऑफ द यस प्रिडिक्शन, हाउ मेनी वर करेक्ट। हम ये चेक करते हैं कि जो यस है तो कितने करेक्ट हैं, यूजफुल व्हेन द फास्ट, पॉजिटिव और कॉस्टली। तो इसको चेक किया जाता है कि जो आपके पास इस मॉडल ने, लॉजिस्टिक मॉडल ने, जिन बच्चों का हमें कहा है कि वो पास हैं, क्या वो एक्चुअल पास भी हैं या नहीं है, तो उसकी मेजरमेंट की जाती है। देखो बच्चों, जो मॉडल है ना हमने बिल्ड कर लिया, अब देख रहे हैं जो वो चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहा है क्या वो एक्चुअली वैसे हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो उसमें कितना डिफरेंस है। तो उसकी बेस के ऊपर हम देखते हैं कौन सा हमारे पास जो मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और ज़्यादा हमें एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट दे रहा है। इसकी बेस के ऊपर हम इन चीज़ों को इवेलुएट कर रहे हैं। तो अब हमने ना देखें, हमने अब दो तरह के हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमने मेथड देखे। एक एरर मैट्रिक्स है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें जी, वाई इवेल्युएशन मैटर्स हेल्प्स अस चूज द बेस्ट मॉडल, हमें बेस्ट मॉडल चूज करने में हेल्प करता है ये। टेल्स अस इफ द मॉडल इज रिलायबल फॉर मेकिंग डिसीजन, और हमें ये बताता है कि एक मॉडल रिलायबल है भी सही है नहीं, प्रिडिक्ट कर रहा है लेकिन एक्चुअली हो ही नहीं रहा वो, तो हम कैसे उस पर रिलाई करें। एक प्रिडिक्ट कर रहा है जी आपकी सेल जो है ना नेक्स्ट ईयर में 50 मिलियन आपकी सेल होगी, तो वो एक्चुअली हुई ही नहीं। आपने पूरे रिसोर्सेज, अपनी पूरी इन्वेंट्री, हर चीज़ लगा दी उसके ऊपर। तो जो मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट और सही प्रिडिक्शन करेगा, जिसमें डिफरेंसेस आपके पास परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जिसकी एक्यूरेट होगी, तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं। शो वेयर द मॉडल इज गोइंग रॉन्ग, और हमें ये पता लगता है कहाँ पे मॉडल गलत है। कंक्लूजन है जी, बिल्डिंग अ मॉडल इज ओनली हाफ द जॉब, जो है उसकी हाफ जॉब है बिल्डिंग करना, मॉडल बनाना। इवेलुएटिंग इट इज इट इज़ द वट प्रूव इट्स वैल्यू, और इवेलुएशन उसकी वैल्यू को प्रूव करते हैं, यानी इवेलुएशन से उसकी वैल्यू हम प्रूव करते हैं कि वो मैटर करती है, इवेलुएशन मैटर करती है। अच्छा जी, अच्छा, जब हमारे पास इंटरप्रेटिंग, हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटिंग आउटपुट्स क्या है। वंस स्टैटिस्टिकल मॉडल गिव्स अस रिजल्ट, हमें जब वो रिजल्ट देता है, वो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दोज रिजल्ट मीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग द आउटपुट। जो उसके आउटपुट आते हैं वो हम देखते हैं हमारे लिए कितना मीनिंगफुल है। व्हाट डज इट मीन टू इंटरप्रेट अ मॉडल। अब हमारे पास क्या है, इट मीन्स लुकिंग एट द नंबर्स आर प्रोबेबिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय द मॉडल, कि ये देखते हैं जी प्रोबेबिलिटी है या नंबर्स हैं जो उस मॉडल ने प्रोड्यूस किए हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, हमने जैसे लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि एक वेरिएबल का एक यूनिट चेंज करने से दूसरे पे कितना इफेक्ट हो रहा है, बाकी एक्चुअली वो हो रहा है या नहीं हो रहा। द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट ऑन द आउटपुट, और इनपुट की चेंज करने से आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सो ऑन। अब वही वाली बात के एक लीनियर रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, तो उसमें यही है कि एक मॉडल बनाया जिसमें आपने एग्जाम्स के स्कोर को स्टडी आवर्स के साथ कंपेयर किया, यानी स्टडी आवर एक्स है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एग्जाम स्कोर डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप स्टडी आवर बढ़ाते जाएंगे, एग्जाम स्कोर बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन क्या है, एग्जाम स्कोर, क्या हमारे पास एग्जाम स्कोर है जी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, वो 50% आपके पास है। 50% हमारे पास, समझ लो यहाँ पे हमारे पास एक स्लो आपके पास क्या है, एक बेस स्कोर है 50, तो वो हर बच्चा ही लेगा 50 मार्क्स। तो लेकिन जो बच्चा आपके पास 1 घंटा पढ़ेगा उसके 5 नंबर इंक्रीज होंगे, ये तो बेस रहेगा ना, ये बेस रहेगा। ये जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है वो यही चीज़ है।
ये आपके पास बेस वैल्यू है और इंटरसेप्ट वैल्यू है। अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर एक बच्चा 1 घंटा पढ़ेगा उसका स्लोप जो है ना, या उसके 5 नंबर बढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेगा उसके 10 नंबर बढ़ गए। इसका मतलब है 50 में 10 ऐड हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 3 घंटे पढ़ेगा तो 15 नंबर ऐड हो गए, 4 घंटे पढ़ेगा तो 20 नंबर ऐड हो गए, तो 5 घंटे पढ़ा तो 25 नंबर हो गए। इसका मतलब 5 घंटे पढ़ने वाला बच्चा जो है ना 25 नंबर एक्स्ट्रा लेगा, जो आपकी बेस वैल्यू है। और जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, जीरो है, तो उसके 50 मार्क्स तो हैं ही हैं। तो ये आपके पास क्या है, इससे हमें आइडिया होता है। बट द आउटपुट टेल्स अस बेस स्कोर 50 इवन विदाउट स्टडीइंग स्टूडेंट में स्कोर 50 मार्क्स। वो कह रहा है बच्चा स्टडी ना भी करे उसके 50 मार्क्स आ जाएंगे ड्यू टू क्लास पार्टिसिपेशन, उसकी क्लास की पार्टिसिपेशन है, अटेंडेंस है, वट एवर जो भी है। तो पास होना मैटर नहीं होता, अच्छी पोजीशन, अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, स्किल्स को बेहतर करना होता है क्लास में। और जो 5 यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्लोप है। स्लोप का मतलब हमने आपसे पहले डिस्कस किया था कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 यूनिट बढ़ेगा तो स्लोप उसका 5 नंबर है। इसका मतलब है 1 घंटा पढ़ने से 5 नंबर आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, यानी 5 नंबर आप ले सकते हो। 2 घंटा पढ़ने से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 आवर्स हो जाएंगे। 3 घंटा पढ़ने से 15 आपके पास मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे, सो ऑन। फॉर एवरी एडिशनल 1 आवर ऑफ स्टडी स्कोर इंक्रीजेज बाय 5 मार्क्स। ये आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। ठीक है जी। अब ये सिंपल है। अगर मैं कहता हूँ एक बच्चा है जी, अगर मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ, वो 7 घंटे पढ़ा है, 7 आवर्स उसने पढ़ा है जी, वो एग्जाम से पहले, बताएं जी उसका स्कोर कितना होगा? 50 तो आएगा ही आएगा। अब आपने ना 7 को मल्टीप्लाई करना है स्लोप के साथ, और उसके बाद जो 35 है, 35 और 50 को ऐड करें, 85 मार्क्स है उसके। Conclusion insight: students who study more tend to more score higher. So encouraging regular study can improve academic performance. वो कह रहे जी आप अगर रेगुलर स्टडी करोगे, इंकरेजिंग करेंगे, तो ये हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो बच्चा डेली पढ़ेगा उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मॉडलिंग के अंदर जब हमारे पास ये मॉडलिंग है, ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है, इसमें कंसेप्ट आता है एथिकल कंसिडरेशन का। when data and models when using data and models, we must also think about ethics, what is right and what is wrong, and how the data and how the model is used, कि कैसे हम उसको यूज करेंगे, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, इसको हम एथिक्स बोलते हैं। फेयरनेस एंड बाइस्ड, इसमें एक चीज़ है जी, फेयरनेस एंड बाइस। अब वो कह रहे हैं जी मॉडल शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। अब आपका जो मॉडल होगा तब ही अच्छा होगा जो बिल्कुल फेयर होगा, वो बाइस्ड नहीं होगा, वो हर किसी के लिए इक्वल हो। इट शुड नॉट फेवर और हार्म एनी ग्रुप ऑफ पीपल अनफेयरली। ये मॉडल ऐसा ना हो कि वो किसी को फेवर ना करे या किसी के लिए हार्मफुल हो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, बाइस्ड हो, वो मॉडल सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक यूजेज अ मॉडल, एक बैंक एक मॉडल यूज करता है, स्टेटिस्टिकल मॉडल, टू डिसाइड हु गेट्स अ लोन, कि कौन सा ग्रुप है या कौन से लोग हैं जो लोन लेंगे या जिनको मिलेगा। इफ द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन बाइस डाटा, अब इसका मतलब है अगर तो उस मॉडल को आप उसमें बाइस डाटा आपने पुट किया, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है, इट में अनफेयरली फेयरली रिजेक्ट लोन्स फॉर सर्टेन ग्रुप्स। उससे क्या होगा, एक सर्टेन ग्रुप्स हैं वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो उनके लिए लोन्स वगैरह नहीं होंगे और वो आपके लिए फेयर नहीं है, वो बाइस्ड है। सोल्यूशन क्या है, यूज डाइवर्स बैलेंस डाटा। आप बैलेंस डाटा इसमें लिखें, रेगुलरली टेस्ट द मॉडल फॉर बाइस, और आपके पास उसको टेस्ट करते रहे कि उसमें कोई बाइसनेस तो नहीं है, कोई डाटा इनपुट आपका गलत तो नहीं हुआ। तो इस चीज़ को आपने मॉडल को लाजमी चेक करना है। देखो जितना ज़्यादा आप, वो एक इंग्लिश कंप्यूटर में एक टर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा डाटा आप इनपुट करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर हम सही डाटा, एक्यूरेट और प्योर डाटा हम इनपुट करेंगे, हमें रिजल्ट भी सही मिलेंगे, रेलिवेंट मिलेंगे, और हम उसकी बेस के ऊपर डिसीजन भी अच्छे कर सकते हैं, टाइमली और एक्यूरेट डिसीजन कर लेते हैं, रिलायबल डिसीजन होते हैं। और उसके बाद की डाटा प्राइवेसी है, इसको भी देखा जाता है। हमारे पास क्या है एथिक्स में, व्हेन मॉडल्स यूज पर्सनल डाटा लाइक नेम्स, आपकी पर्सनल डाटा जब मॉडल यूज कर रहे हैं, आपकी एजेस हैं, आपकी बाइंग हैबिट्स हैं, आपकी सैलरीज हैं, आपके एड्रेसेस हैं, आपके कंटेक्ट्स हैं, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड। उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। एग्जाम्पल, अ कंपनी यूजेस कस्टमर डाटा टू प्रिडिक्ट बाइंग बिहेवियर,
एक कंपनी है, कस्टमर का बिहेवियर डाटा कलेक्ट करती है डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स के थ्रू। इफ दे शेयर अ लीक प्राइवेट डाटा विदाउट कंसेंट, अब वो उन कस्टमर का डाटा लीक कर देती है, इट वायलेट्स प्राइवेसी लॉज, और ये जो है ना, जो प्राइवेसी लॉज होते हैं उनको वायलेट कर रही है, और यूज़र का ट्रस्ट भी आपसे चला जाएगा। मतलब एक कस्टमर से आपने डाटा कलेक्ट किया, उनके घरों के एड्रेसेस हैं, उनके मोबाइल नंबर हैं, और वही डाटा आपने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, किसी और कंपनी को दे दिया, किसी अननोन पर्सन को दे दिया। इससे आपका एक कस्टमर का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और आप एक्चुअली यू आर कमिटिंग अ क्राइम, आप एक क्राइम करेंगे, आप वायलेशंस करेंगे प्राइवेसी लॉज की, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद सोल्यूशन क्या है, जब भी आप ऐसा करें, गेट यूज़र परमिशन, आप यूज़र से परमिशन ले लें, उस कस्टमर से पूछ लें जी आपका डाटा हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी से सॉफ्टवेयर लिया है और मैं उसकी मर्जी के बगैर उस सॉफ्टवेयर को आगे फॉरवर्ड कर दूँ, तो वो भी गलत है। यूज़ इंक्रिप्शन एंड सिक्योर स्टोरेज, आप इंक्रिप्ट करें डाटा को, इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर यूज़ करें, और सिक्योर स्टोरेज हो आपके पास, लॉक्ड हो, उसको हर हिसाब से सिक्योरिटी हो। और वाई एथिक्स मैटर्स, आपके पास एथिक्स क्यों मैटर करते हैं जी? फेयरनेस के लिए, प्राइवेसी के लिए। कंक्लूजन हमने निकाला यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल मॉडल मस्ट नॉट ओनली बी एक्यूरेट, आपके स्टैटिस्टिकल मॉडल सिर्फ एक्यूरेट ही नहीं होने चाहिए, दे शुड आल्सो बी फेयर, वो फेयर होने चाहिए, अनबाइस्ड होने चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए, एंड रेस्पेक्टफुल ऑफ प्राइवेसी, और आपकी प्राइवेसी को वो उसके लिए रेस्पेक्टफुल हो, उसको उसको प्राइवेसी इश्यूज ना क्रिएट होते हो, आपकी कंसेंट के बगैर आपका डाटा लीक ना करें। तो ऐसे मॉडल्स आपके पास क्या है, बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडल एक्यूरेट है लेकिन वो फेयर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और उसमें आपका ट्रस्ट नहीं है, आपका डाटा लीक हो सकता है जहाँ पे, तो वो आपके पास क्या है, मॉडल अच्छे नहीं होते। स्टूडेंट्स इन इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मुझसे डिस्कस कीजिएगा, और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। ये जो है ना वीडियो लेक्चर, इसका लिंक काइंडली अपने जो आपके दोस्त हैं, रेलिवेंट जो ग्रुप है, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बच्चे, जो आईसीएस के न्यू अभी मैट्रिक के बाद बच्चों का जो एडमिशन होगा, तो उसमें लाजमी फॉरवर्ड करें। याद रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।